गर्दन पे छुरी चलवाते हैं मात्र जीव स्वाद के लिए। अगर तुलना करी जाए ना, तुलना पशु की और मनुष्य की, तो भी ये मनुष्य पशु की बराबरी नहीं कर पा रहा। जैसे तुलना करके देखो, भैंस है क्या नहीं तुम्हारे यहाँ मैया? भैंस आते हैं पीछे वाली हो, भैंस है ना? ना मतलब कऊ एक आधा के घर तो होगी, सबन के तो नहीं, लेकिन कऊ कऊ के घर तो होगी, ऐसी बात ना। ले भैंस जानते तो आते हैं तुम? भैंस नहीं जानते? जानते तो होते हैं, हाँ भैंस जानते हैं। 15-20 दिन की भैंस प्यासी बंधी हो और उसके लड़ावनी में शराब भर दो, पी सकती है? पी सकती है? लड़ावनी समझ गई? तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं? लड़ावनी तो खिनौटा। हाँ चलो जो कछू है तुम्हें समझ जाओ बस, ये बात है, समझना चाहिए। कछू कहो जाते का मतलब वही समझ जाओ बस। हाँ तो बाकी सामने शराब रख दो, पी सकते हैं वो ना? क्योंकि वो जानते हैं कि जिम्मे पीवे की चीज, भाई जिम्मे पीवे की चीज थोड़ी है जो मैं पी लूं। अब सोचो, एक पशु जानता है, एक पशु जानता है, तो ये मनुष्य नहीं जानता। और भले ही भैया कई दिन की भूखी हो और बाके सामने मांस काट काट के डाल दो, क्या वो खा सकती है? ना, इतनी जानती है कि जी मैं खावे की चीज थोड़ी है जो मैं खा लूं। तो क्या मनुष्य नहीं जानता? मनुष्य नहीं जानता। और मनुष्य के तुलना करी जाए तो कितना मनुष्य पशु की बराबरी नहीं कर रहा, पशु से भी गिरा हुआ है। लेकिन हर कोई नहीं भैया, कोई कोई। और जबकि बाबा यानी मानस में बाबा क्या कह रहे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बाबा ने लिख दिया बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये क्यों नहीं लिखा बड़े भाग्य हाथी तन पावा? क्योंकि भैया तन के बारे में कही जाए तो तन तो हाथी को बड़ा होता है, लेकिन मनुष्य का तन बड़ा बताया। क्यों? क्योंकि मनुष्य वे सामर्थ्यवान है बुद्धि के द्वारा, ज्ञान वैराग्य भक्ति के द्वारा। इसके अंदर ये हालांकि ज्ञान तो एक पशु को भी होता है, चलो मान लीजिए, लेकिन वैराग्य नहीं हो सकता। चलो कोई कोई हो भी सकता है प्रारब्ध के अनुसार, क्योंकि कथाएं भागवत में भी कई प्रमाण हैं। जड़ भरत महाराज ने प्रारब्ध का सब कुछ पता था, मालूम था पूर्व जन्म का, तो महाराज चलो मान लीजिए ये होता है, लेकिन फिर भी ये पशु जो है सिर्फ एक भोग योनि है, लेकिन मनुष्य जो है वो कर्म योनि है। जो करके आया है उसे भोग सकता है, आगे के लिए अच्छा कर्म कर सकता है, ये सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है। बाकी 84 लाख योनियां हैं, उनमें से कोई भी ऐसी योनि नहीं है जो जीव कर सके। सिर्फ मनुष्य योनि ऐसी है जिसे कर्म योनि भी कहा जाता है, भोग सकता है, आगे के लिए अच्छा कर सकता है। और मनुष्य ही ऐसा है जिसे अपने 3 जन्म याद रहते हैं। हर जीव को अपने 3 जन्म याद रहते हैं। ज्ञानी जन विवेकवान अंदाजा लगा लेते हैं मनुष्य है हम, अब इससे हम अपने 3 जन्म याद कर लेंगे। अब हम मनुष्य हैं, इसका मतलब हमने पूर्व जन्म में अच्छा कर्म किया होगा, मनुष्य होंगे, अच्छा कार्य किया होगा, इसलिए हम द्वारा हम मनुष्य बने हैं। अब तीसरे की तैयारी चल रही है, अब जैसी तैयारी चल रही है वैसो ही, अब जैसी तैयारी भैया जन्म उसी हिसाब से मिलेगा। तो तीसरे जन्म की तैयारी हमारी चल रही है। 3-3 जन्म ज्ञानी जन अपना याद रखते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं। तो भैया हर मनुष्य लगा सकता है। हमारे अंदर जो चीज सोई हुई है उन्हें जागृत कर लें तो हम भी अंदाजा लगा सकते हैं, हम भी पता कर सकते हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। 4 जगह बताई
कलयुग ने कही देखो महाराज, परिवार तो तुमने इतना बड़ो दे रखे हो, लेकिन कमरा चारी दई भाई, एक आध कमरा और बढ़ाओ क्योंकि परिवार इतना बड़ो, और एक आध कमरा और दो और कुछ दो। तो परीक्षित महाराज ने 5वीं जगह दी है, पुनः सयाच मानाय जात रूप मदात प्रभु ततो नतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। 5वीं जगह जाओ तुम रजोगुण में वास करो, यानी स्वर्ण में वास करो, सोने में वास करो। अब कोई ये कहे कि मैया को सोना तो बड़ा प्रिय होता है, तो क्या हर सोने में कलयुग का वास है? क्योंकि मैया को सोना बड़ा प्रिय होता है, अच्छा लगता है पहनने में भी, तो क्या हर सोने में? बोले ना, तो बोले जो छल कपट से बनाया गया हो, भाई का किसी का दुख, किसी का दिल दुखा करके छीना गया हो, लिया गया हो, उस सोने में कलयुग का वास है। महाराज जहाँ जहाँ जगह बताई कलयुग ने वहाँ अपना वास किया है, हर जगह कलयुग का वास नहीं है, जहाँ जहाँ जगह बताई वहाँ कलयुग ने अपना वास किया है। और महाराज धर्म जो है परीक्षित महाराज के हृदय में समा गए, गाय रूपी जो पृथ्वी माँ जो धरती में ही विलीन हो गई, कलयुग ने जहाँ जहाँ जगह बताई वहाँ अपना वास किया है। अब परीक्षित महाराज लौट के आए, अब एकदम दिमाग में आया कि हमारे जो पूर्वज हैं वो हमारे लिए क्या छोड़ कर गए हैं, जरा देखें तो सही। अपना कोष देखा तो उस कोष में एक काठ का डिब्बा निकला, उसे खोला, बड़ा सुंदर हीरे मोतियों से जड़ा हुआ सोने का मुकुट। और वो मुकुट किसका था? जरासंध का। जरासंध क्या था? जरासंध कैसा था? घमंडी था, उसमें कलयुग का वास था। जैसे ही मुकुट लगाया तो वो राजा जो संत ब्राह्मण सबका सम्मान करने वाला राजा आज अपमान करने चल पड़ा। क्यों? क्योंकि बुद्धि खोपड़ी पर कलयुग बैठा है। और एक बात और है भैया, अगर तुमते कोई गाड़ी देवे और उल्टी सीधी बोले, और भाई तुम कितना समझ आवे वो समझे नहीं, तो तुम समझ जाओ कि याते ज्यादा बात करवे में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जाके खोपड़ी पे कलयुग बैठो, इसलिए जाते दूर रहो। क्योंकि कई ऐसे महामुनि संत हुए, श्री कबीर दास जी, बाबा तुलसीदास जी, कितने हुए, लोगों ने गाली दी है, गाली देते लोग, लेकिन जवाब नहीं दिया इन्होंने। इनसे किसी सज्जन ने पूछा तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो, तो इन्होंने एक ही बात कही, क्या? तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम। क्या जरूरत है किसी को मारने की? तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम, कोई जरूरत नहीं है। ये संत महामुनियों ने यही कह दिया भैया। महाराज संतों का सम्मान करने वाले आज शिकार के लिए गए, गर्मी का मौसम था, घोड़े पर सवार, प्यास लगी थी, चलते चलते लोमस ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। अब संत हैं तो आंखें बंद करके हरि का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन खोपड़ी पर कलयुग बैठा है। परीक्षित ने कहा है लंगोटी वाले बाबा, मुझे देख के आंखें बंद कर ली। अरे मैं राजा हूँ, राजा। राजा होना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, ठीक है? मैं राजा। आंखें बंद कर ली और पानी तक की नहीं पूछी। अब ये परीक्षित महाराज नहीं बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? कलयुग। घोड़े से नीचे आए और वहां एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, बाण की नोक से उठाया, संत के गले में डाल दिया और चले गए। पता चलेगा जब देखेगा, अरे मैं राजा, पानी तक की नहीं पूछी, कोई आदर भाव नहीं किया मेरा, चले गए। इधर किसी ऋषि कुमार ने जाकर के कहा लोमस ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि से, आपके पिता के गले में किसी ने सांप डाल दिया है मरा हुआ। गुस्से में क्रोध में आए महाराज ने कुछ सोचा न समझा, हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया, जिस किसी ने मेरे पिता के गले में
मरा हुआ सर्प डाला है, मैं श्राप देता हूँ आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी एक तक्षक के डसने से। अब जैसे ही श्राप दिया, लोमस ऋषि की एकदम आंखें खुली। क्या किया तुमने? और पहले ये तो देख लो श्राप दिया किसको। आंखें बंद की, दिव्य दृष्टि से देखा, एक राजा को, एक धर्मात्मा राजा को तुमने श्राप दे दिया। अच्छा नहीं किया। अरे वो तो किसी कारण उसकी बुद्धि ऐसी हो गई थी, नहीं तो वो राजा ऐसा है कि संतों का इतना मान सम्मान करता है, ब्राह्मणों का इतना मान सम्मान करता है। वो तो कुछ समय के लिए कलयुग का वास उसकी बुद्धि पर, इसलिए ऐसा उसने गलत कर दिया, नहीं तो वो धर्मात्मा राजा है। बोले पिताजी अब जो होना था वो हो गया। बोले कोई बात नहीं है, उसके पास जिंदगी के 7 दिन रह गए हैं, सूचना पहुंचा दे किसी के द्वारा कि 7 दिन में अपना कुछ कर ले। तो जैसे ही परिचंद ने जैसे ही मुकुट उतारा, एकदम से बुद्धि सही हो गई। और खुद क्या सोच रहे हैं? बोले मैंने संत का अपमान किया है, मुझे दंड मिलना चाहिए, मुझे घोर दंड मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने संत का अपमान किया है। सोचो, जीवन में एक बार गलती करी है, सिर्फ एक बार, और एक बार गलती करने के बाद कह रहे हैं कि मुझे दंड मिलना चाहिए। और हम तुम गलती करते हैं भैया, क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा तीनों से पाप होते हैं। गलत किसी से बोल रहे हैं वो भी पाप है, किसी के प्रति हम गलत सोच रहे हैं वो भी पाप है, हम अपराध कर रहे हैं लेकिन हमने आज तक ये सोचा कि हमें दंड मिलना चाहिए नहीं। लेकिन परिचंद महाराज बोले मुझे दंड मिलना चाहिए। और पता चला कि जिंदगी के सिर्फ 7 दिन रह गए हैं, तो न तो किसी रिश्तेदार को बुलाया, न किसी पड़ोसी के पास, न परिवार को, किसी को नहीं, परमात्मा को याद किया। वाह प्रभु, मुझे इशारा कर रहे हो ना, इस श्राप के सहारे मेरा जीवन बदलना चाहते हो ना? जो आज्ञा प्रभु, सिरोधारण है मुझे। राजसी वस्त्रों का त्यागन कर दिया और ये घर से निकले हैं। आज भी लोग घर से निकलते हैं, लेकिन कब निकलते हैं? कब मौको देते, मौको बैग तैयार कर लेंगे यूं झूठ मूठ को, मौको देखेंगे कब बहू बेटा ते लड़ाई हो, कब घर ते बाहर। हाँ, वैसे झूठ मूठ में बैग रख लेंगे और बहू बेटा कछु कहवे नहीं तो कहवेंगे देख ज्यादा मत बोलियो, बाबा जी है जाओ लौट के कबू। हाँ, हम वृंदावन मथुरा काशी हरिद्वार हम चले जाएंगे, देख बैग तैयार है। तो आजकल की तो औलादू ऐसी है भैया, आजकल की तो औलादू ऐसी है, बोले चले जाओ, कौन रोक रहा है? बताओ घर में कौन रोक रहा है तुम्हें? कोई नहीं रोक रहा, जाओ। देख तुम मजाक मत करे, मैं हकीकत में चला जाऊंगा। अरे तो चले जाओ ना, कौन रोक रहा है? देख देख मैं जा रहा हूँ, बोले जाओ, क्योंकि आजकल की औलाद वैसी है। तो वो चला, तो कहाँ पहुंचा? न तो वृंदावन, न मथुरा, न काशी, न हरिद्वार, तो कहाँ पहुंचा? समाधि आने में। और समाधि आने में 2 चादरा रुक के फिर समाधि ते बोलियो, अरे समाधि साहब ने घर फोन कर दे काइले, अरे वो पेट्रोल ज्यादा महंगी है, बच्चा ढूंढेंगे, तो तुम फोन करके कह दो कि हम जाएं समाधि आने में, जाएं, बोल दो, तुम बोल दो। जबकि बच्चों को कोई लेना देना बिना कोई लेना देना, बोलो कोई फर्क ना है। ओ भैया धक्का मारे कहीं घर से निकाले गए तो का फायदा है? धक्का निकाले गए, धक्का मारे का तो का फायदा है? इसलिए पहले ही त्याग दे। और मैं ये नहीं कह रही तुम घर से बाहर जाओ, कम से कम घरे छोड़ के कौन खेत पे अपनी झोंपड़ी डाल के अपना भजन करो, मस्त रहो। ओ भैया भक्ति में शक्ति होगी तो 2 रोटी तो पड़ोसी भी दे जाएगा, लेकिन भगवान पे भरोसा तो रखो, वो जरूर देगा साहब, जरूर। तो परिचंद महाराज ऐसे नहीं है, वो अपना जो राजसी वस्त्र, जो भी राजसी था वो सब त्याग दिया और ये चले हैं, क्योंकि इन्हें पता चल गया, देख लिया दुनिया का नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, अरे ना हम किसी के न
न कोई हमारा। और फिर क्या कह देता है सच्चा ज्ञानी कि देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया, ओ देख लिया संसार हमने, देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, ओ सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया सब मतलब के हैं, क्योंकि नाती बेटन ने जब कछु चाहिए वो ना तो बगल में आए के बड़े प्यार से बोलेंगे, जबकि वे ज्यादा बात ना करता, लेकिन कछु चाहिए, पैसा चाहिए या फिर कछु और चाहिए तो बड़े प्यार से आए के बोलेंगे, बैठेंगे। वो देख लिया संसार हमने, देख लिया, वो देख लिया संसार हमने, देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। निरोग धन जेव में जब तक, धन निरोग धन जेव में जब तक, मन से सेवा करोगे तब तक, मन से सेवा करोगे तब तक, मानेगा परिवार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया, और सब मतलब के यार हमने देख लिया, 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 सब मतलब के यार हमने। और नहीं देगी होए तो कहू के दो छोरा हो या चार छोरा, एक छोरा खेतों कम दे के दिखाई बताई दियो, पतो चल जाएगी। तुम्हें कहू के दो छोरा हो और एक तुम कम दे दो, एक है ज्यादा, फिर वह घर में रह के देखो सवेरे सवेरे रोज ताने न पड़े, तब कहना देख लिया संसार हमने, देख लिया, और सब मतलब के यार हमने। भाई ज्यादा दे दो, मैं जी बताओ मोते का दुश्मनी है, मोई कम क्यों दो, काय बात है दो जी बताओ, भाई भाई इतना दे दियो मोई कम दयो, एक हाथ ही तुम कम दे के देख ले, फिर जे रोज ताने मारेंगे। इसलिए भैया तन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करोगे तब तक, अरे मानेगा परिवार हमने देख लिया। इसलिए 50 साल के है, 50 साल के तो भैया निर्णय कर लो कि अब भजन करना है। 51 आदेश हो रहा है कि आप वन देख ले, घरे छोड़ दे। 51 बोले बहुत हो गया, अब ये छोड़ दे, अब वन देख ले और भजन कर भगवान को। तो महाराज परिचित महाराज चले हैं और ये भी कहाँ पहुंचे हैं, शुक्रताल, जहाँ विशाल बरगद का वृक्ष, बड़ा सुंदर नजारा, गंगा का तट। और यहाँ से भी जब शुक्रताल पे कथा हुई थी श्री महाराज जी के द्वारा, जो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, जो कि उनकी जगह पर महाराज जी इस समय आश्रम पर हैं, और उन्हीं के द्वारा ये 2019 में कथा हुई थी शुक्रताल पर, भाद्रपद के महीने में। यहाँ से भी कुछ भक्त गए थे, मैयाएं भी गई थी। बड़ा अच्छा लगता है, वाकई में सुख धाम है, बड़ा आनंद है। और भैया ये भी सौभाग्य हमारा उस जगह को देखने का सौभाग्य संतों के द्वारा, महाराज जी के द्वारा मुझे भी मिला, ये भी बड़ी कृपा। और हाँ, लगभग शरीर पूरा जब उनका हुआ था, उससे लगभग 15 दिन पहले
मैंने अपनी तरफ से कॉल किया था, अपनी तरफ से मैंने फोन किया था। और महाराज जी तबीयत कैसी है? बेटी ठीक हूँ, फिलहाल में अच्छी तबीयत है, अब तू तैयार रह जा। काय के लिए मैंने पूछी, महाराज जी क्या बात है? अरे वो कथा होनी है ना शुक्रताल पे, अब की बार चलना है तुझे। हाँ तो मैं तो आपकी बेटी हूँ, चाहे जब तैयार हूँ आदेश करना, जब चाहे जब आदेश कर देना। हाँ तो अब की तू तैयार रहना, और उसी समय पे कथा होगी और सब लोग जाएंगे, आनंद से वही रहेंगे। और 3 कथा और करानी है, 3 कथा और रह गई है और वो तुझे करनी है। हाँ आज्ञा है, आपका आदेश सिरोधारण है। 15 दिन बाद मैंने सुना कि वो दुनिया में नहीं रहे, ब्रह्मलीन हो गए। बड़ा दुख हुआ था, लेकिन भैया संत हैं, ये इन्हें परमात्मा से डायरेक्ट इनका कनेक्शन होता है, और ये बिचौंदिया होते हैं भैया। हम तुमको यानी जीव को ब्रह्म से मिलाने का इनका काम है, जो कि मुझे भी वो सौभाग्य, मुझे भी वो आनंद दिया शुक्रताल पर जिन्होंने 2019 में कथा कराई थी और ब्रह्मलीन हो गए। बहुत समय तक, कई दिन तक मुझे बड़ा दुख हुआ था। बोल के गए थे कि बेटी तैयार रहना, 3 कथा और होनी है, तो वो तुझे करनी है शुक्रताल पे, उसी जगह पे तुझे कथा करनी है। बहुत दिन तक बड़ा बड़ा उदास और बड़ा ऐसा अजीब सा लगा था, क्योंकि संतों की कृपा मेरे सिर पे बहुत रही है। जो भी कुछ है भैया संत और बुजुर्गों की देन है, और मैं ये हर जगह कहती हूँ और आज भी कह रही हूँ, औकात नहीं है आपकी बेटी की कि ये कथा कह सके। मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ कि मंच पर बोल सकूं, लेकिन आप सबकी दुआएं, मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद, जो कि मुझे यहाँ बैठा के रखा है। वैसे भैया मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, ना कोई व्यास हूँ, ना मैं कोई शास्त्री हूँ। हर आंगन में जो बेटी होती है, हर आंगन में जो हम आम बेटी होती है, वैसे ही मैं हर आंगन की एक आम बेटी हूँ। मैं कोई व्यास, कोई शास्त्री ये सब नहीं है। लोग बस उपाधि दे देते हैं, लेकिन मैं इस बात को दिल से नहीं मानती। बस इतना मानती हूँ, भगवान ने मुझे, कोई मेरा प्रारब्ध होगा, आप सबके आशीर्वाद से ये मुझे मिला है, तो बस यही भजन में लगी रहूं, धर्म के पथ पे मैं चलूं। बस यही मेरी भगवान से भी प्रार्थना है, और आप सबसे भी यही आशा है कि बस यही मुझे आशीर्वाद दुआ दें, संतों से भी, क्योंकि संत भगवानों का ही सब कुछ दिया हुआ है। तो महाराज परीक्षित महाराज उसी जगह पर पहुंचे, और देखिए कितना सौभाग्य, यहाँ से भी भक्त गए थे जहाँ पर श्री सुखदेव जी ने कथा कही थी, उसी जगह पर कथा कहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था। गंगा स्नान करना, गंगा का दर्शन करना, वहाँ का नजारा देखना, सुख शांति वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा था उस समय भी। तो जैसे ही परीक्षित महाराज पहुंचे, भैया भक्ति थी, शक्ति थी, तो बुलाना नहीं पड़ा, किसी को बुलाना नहीं पड़ा, सब वहां पधारे हैं। और भैया सुखदेव जी जैसे संत वहां पधारे, सभी खड़े हो गए और खड़े होकर के श्री सुखदेव जी का सम्मान करने लगे हैं। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की, सबने स्वागत किया है। लेकिन परीक्षित महाराज को थोड़ा लगा, उम्र में इतने छोटे हैं और इनके दादा परदादा, इनके पिता सब खड़े होके हाथ जोड़ के इन्हें वंदन कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं, ऐसा क्यों? तब पाराशर मुनि ने कहा, परीक्षित अरे ये तो तुम्हारा कोई भाग्य है जो इनके दर्शन हो गए, नहीं तो इनके दर्शन कहाँ होते हैं? क्योंकि जब ये कथा श्रीमद् भागवत महापुराण जब श्री सुखदेव जी को सुनाई थी, तो ऐसे ही नहीं सुना दी थी। जब इस पुराण की रचना करी वेद व्यास जी ने, तो विचार किया कि इसका प्रचार कौन करेगा। भाई मैंने बना रच तो दिया पुराण, लेकिन इसका प्रचार करने वाला भी कोई योग्य हो, कोई वैरागी हो। तो बोले सुखदेव जी जैसा कोई वैरागी नहीं, कोई पात्र नहीं, वही इसका प्रचार करेंगे। लेकिन वो तो वन में साधना कर रहे हैं, अब साधना में बंगा कौन डाले, कौन उनकी साधना को डिगाए? तो अपने शिष्यों से कहा श्री वेद व्यास जी ने, जाओ तुम्हें कुछ करना नहीं है, और तुम्हें बस इतना करना है कि जो मैंने भागवत पुराण, ये पुराण लिखा है,
भगवान श्री कृष्ण उनकी आराधना और उनके श्लोकों का यानी जो मैंने रचा है उनको बोलना है और भगवान की स्तुति भगवान के गुणगान करना है, बस इतना करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। जैसे ही श्री वेद व्यास जी के शिष्य पहुंचे, श्री सुखदेव जी साधना में लीन हैं और महाराज भगवान कृष्ण की स्तुति गाने लगे, कृष्ण कथा का गान गाने लगे। और जैसे ही गाने लगे आज श्री सुखदेव जी के अंदर ऐसा प्रादुर्भाव हुआ, एकदम से आंखें खुली, जैसे ही भगवान का नाम सुना आंखें खुली और आंखें जैसे ही खुली तो देखा कि वहां 2-4 पुरुष हैं। उनसे कहा, अरे आपने वो गान बंद क्यों कर दिया? अरे गाओ ना, बड़ा अच्छा लग रहा था, गाओ ना। तो इन्होंने कहा कि पूरा सब सुनना है तो चलो अपने पिताजी के पास, वो सुनाएंगे, चलो। तब श्री सुखदेव जी आए हैं और ये पूरी कथा जो है श्री वेद व्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को दी है। तब इसका प्रचार प्रसार हुआ और उन्होंने श्री परीक्षित महाराज को 7 दिन में मोक्ष की प्राप्ति कराई। तो महाराज यहाँ पाराशर मुनि कह रहे हैं परीक्षित से, तुम्हारा अहो भाग्य, इनका आगमन हुआ। अरे अब चरणों में बैठ जाओ और 7 दिन रह गए हैं जिंदगी के, वो अपना कोई उपाय ढूंढ लो। और जैसे ही संत महामुनियों ने कहा, परीक्षित महाराज आए और श्री सुखदेव जी के चरणों में बैठ गए और बैठकर आंखों में आंसू भर के हाथ जोड़ के बोले, भगवान भगवान मैं दीन हूँ, भगवान मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ राजन पूछिए ना, क्या पूछना है? तो देखिए परीक्षित महाराज ने अपने लिए नहीं जगत कल्याण के लिए प्रश्न किया, भगवान किसी की जिंदगी के 7 दिन रह गए हो तो उसे क्या करना चाहिए? किसी की जिंदगी के 7 दिन रह गए हो उसे क्या करना चाहिए? जगत कल्याण के लिए प्रश्न किया है। श्री सुखदेव जी मंद मंद मुस्कुराए, राजन मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ तुम ऐसे वैसे राजा नहीं हो, तुम्हारे खानदान में हर कोई परमात्मा का भक्त रहा है। अरे तुम्हारे खानदान के संग स्वयं परमात्मा रहे हैं, तो तुम ऐसे वैसे राजा तो हो नहीं सकते, ऐसे वैसे नहीं हो। लेकिन तुम्हारा ये जो भी तुम कर रहे हो विनती, ये महानता है तुम्हारी, जिसकी रक्षा गर्भ में भगवान ने की हो वो कोई ऐसा वैसा हो नहीं सकता, वो नहीं हो सकता, अद्भुत है। लेकिन परीक्षित महाराज आंखों में आंसू लिए हुए चरणों में विनती कर रहे हैं, भगवान पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ गिरधारी, पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे।
पहले कथा हुई थी 1 अप्रैल से कथा हुई थी रामपुरा, जो आश्रम से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है। और हमारे भोलू भैया काना नर्सरी रामपुरा, जो धर्म में बहुत आगे रहते हैं, दान में बहुत आगे रहते हैं। 1100 रुपए की माला से स्वागत कर रहे हैं भैया, जोरदार ताली इनके लिए। भगवान कुछ बनाए रखे, सब मनोकामनाएं पूर्ण हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा, ऐसी मेरी ठाकुर जी से बार बार प्रार्थना। आज परिचंद महाराज पूछ रहे हैं, हम भी भवसागर में डूबे जा रहे हैं, सब मेरे साथ भाव से गाइए। तो भैया ये जैसे ही उम्र ढल जाए ना, तो हमारा भी फर्ज है, धर्म तो यही कहता है कि अब सब त्याग दे भजन कर ले। परिचंद महाराज ने सब त्याग दिया और शरण में आए हैं, संतों की शरण में, श्री सुखदेव जी महाराज की शरण में आना भी। मने करी मानते तो है ना तुम और रहो, बोले नहीं नहीं ले जाओ, देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे, क्योंकि भैया मायके में सदा गुजारा। आखिर कब तक रह लोगी, कब तक रहोगी? साल 2 साल जो भाभी प्यार करती थी ना, जो घर वाले, वो फिर कोई नहीं करता। बाबा इसलिए समझा रहे हैं कि ऐसे जाना ठीक नहीं है। सती पीहर मती जाना, वहां तुम्हें न बुलाया है। सती पीहर मती जाना, लेकिन सती बोले नहीं बाबा, एक बार कह दो ना, मैं चली जाऊं, मैं आ जाऊंगी, जल्दी आ जाऊंगी। बार बार बाबा कह दो ना, बाबा मना कर रहे हैं, बोले ऐसे ठीक नहीं है, लेकिन बार बार एक बार कह दो मैं चली जाऊं। अब जिद कोई ज्यादा करे, वैसे जिद नहीं करनी चाहिए, पत्नी का धर्म है पति की आज्ञा का पालन करना। अरे तुम लड़की होते, फिर तुम्हारे मायके में ऐसा कोई उत्सव होता, तब तुम्हें पता चलता कि एक बेटी के अंदर कैसी लालसा होती है मायके जाने की। तुम्हें नहीं पता, तुम नहीं जानोगे। बाबा कह रहे हैं मैं जानता हूँ, लेकिन इस समय ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी बार बार जिद कर रही है। एक बार कह दो मैं चली जाऊं। महाराज बाबा जब लगा बाबा को कि अब मानेंगी नहीं, तो कह दिया ठीक है जाओ।
नंदी से कहा आप साथ चले जाओ। एक बात हाथ जोड़ के बाबा ने कही, देवी यहाँ पर तुम्हारे वस्त्र आभूषण जितने भी हैं सबको साथ ले जाओ। क्यों? क्योंकि बाबा को पता है यदि मैं ज्यादा जिद करता हूँ तो ये यही भस्म हो जाएंगी, और मुझे ये भी पता है ये जा रही हैं तो लौट कर आने वाली नहीं है। और यहाँ जिनके वस्त्र आभूषण रह गए तो देख देख के याद आएगी, भजन में मन नहीं लगेगा। इसलिए कहा देवी सब ले जाओ, आज जब लौट कर आओ तो ले आना, क्योंकि बाबा को सब पता है। महाराज आज सती मैया जो है चली, रास्ते का कोई वर्णन नहीं दिया है श्री वेद व्यास जी ने। महाराज आज जैसे ही मायके में आई, अब बड़े हर्षोल्लास में बहनों से मिलूंगी, सबसे मिलूंगी, अच्छा लगेगा। लेकिन क्या देखा, बहन बैठी है लाइन में, और जैसे ही सती को देखा तो आपस में घुसुर पुसुर, अरे बोले देखो देखो बिना बुलाए आई है, कितनी बेशरम है। नौता नायदा बिना बुलाए आई है, कितनी बेशरम है, बिना बुलाए आ गई। अब खास सगी बहन कोई जावाते कहे, सोचो तुम्हें कैसा लगेगा, क्योंकि मायका इनका है तो मायका मायका मेरा भी है। खास सगी बहन जावाते कहे तो भैया रोना आता है। हाँ, माँ ने गले से लगाया और कहा तू क्यों आई है, क्यों आई है? दक्ष ने मुंह फेर लिया, दक्ष न कछु पूछी को सलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता, दक्ष न कछु। और ये और कह दिया, ये कारवा क्यों आई है? अरे मैंने नौता नहीं दिया फिर भी आ गई है। सोचो, एक बाप बेटी से कह दे क्यों आई है, बेटा नहीं है, बेटा तो कह देगा मेरा हक मुझे दे दो, मेरा हिस्सा मुझे दे दो, मैं शकल नहीं दिखाऊंगा तुम्हें। अपने बाप से कह देता है बेटा मेरा हिस्सा दो, शकल नहीं दिखाऊंगा ना देखूंगा। लेकिन साहब ये बेटियां हैं, बारिश में छाते की तरह होती हैं बेटियां, बारिश में छाते की तरह होती हैं बेटियां। माँ बाप यदि दुखी हो तो रो देती हैं बेटियां, टूटे हुए खिलौनों से खेला करती हैं बेटियां, टूटे हुए खिलौनों से खेला करती हैं बेटियां। फिर भी ये दुनिया के लोग क्यों कहते हैं कि पराई होती हैं बेटियां? बेटे का क्यों मान है जग में, बेटी का कोई मान नहीं, मुझे बताओ दुनिया वालों बेटी क्या संतान नहीं। अरे मुझे बताओ दुनिया वालों बेटी क्या संतान नहीं। और पता है इनका भाव, जब जिनने पतो चल गई कि मम्मी बीमार है तो नंगे पाँव भागी भागी दौड़ी दौड़ी आवेगी, मम्मी अरे तो कहा भयो, और तने कोई पहले क्यों नहीं बताई? अरे फोन कर देती, और तब तक बीमार पड़ी है तने एक बार ना बताई। बहू घर में रह रही है, बेटे घर में रह रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई लेना देना। लेकिन अगर भैया बेटी है पता चलेगी कि मैं पापा बीमार है, मैं मम्मी बीमार है, तो दौड़ी दौड़ी ससुराल पे आवेगी सेवा करने के लिए, क्योंकि इनका स्वभाव ही ऐसा होता है। और इनसे कह दे क्यों आई है तुम, इन्हें कितनी ठेस पहुंचती है। बोलेंगी नहीं, शब्द नहीं बोलेंगी, बस इनकी आंखें चलेंगी। पापा ये आंगन एक दिन मेरा था, ये गाड़ी मेरी थी, ये कमरा मेरा था, लेकिन शादी के बाद आपने इतना मुझे पराया कर दिया कि यहाँ कुछ मेरा नहीं रहा। जब शादी हो जाए ना, एक बेटी फोन करेगी और रोई के कहेगी पापा मुझे याद आ रही है। सच बात पूछती हूँ बताओ न पापा जी, छुपाओ न पापा जी, क्या याद मेरी आती नहीं। पापा वो समय था कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया विदा
जिस दिन ये आंगन से चली जाएगी इस आंगन की खुशियां संग चली जाएगी। पापा सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई थी घर मेरे मातम सा छाया था। जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे घर में मातम मना गया था, मातम मना रहे थे लोग, लेकिन पापा खुश थे, मुझे माँ ने बताया था। मेरी मम्मी ने कहा था कि दुनिया तो मातम मना रही, परिवार वाले बेटी वही बेटी वही, लेकिन तेरे पापा बड़े खुश हुए, एक और लक्ष्मी घर में आई गई। पापा तेरे खुश थे, मुझे माँ ने बताया था। लेने के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। लेने के नाम आज क्या अब याद नहीं आती आपको? ये एक बेटी की पुकार है। पता है जब उसका पापा बाहर हो, दूर काम पर हो और पापा फोन करें, सब अपनी अपनी चीज बतावेंगे। बेटी बेटी तू बता तो कहाँ चाहिए, तो जी रोई क्या कहेगी पापा सबके पापा है यहाँ, तुम नहीं हो, अच्छा नहीं लग रहा, जल्दी आ जाओ। नहीं नहीं तुझे बता मैं तेरे लिए क्या लेके आऊं, तो कहेगी पापा समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से। ये बेटियों का भाव है, कुछ मत लाना, आप आ जाओ, बस यही सब कुछ है। बेटी को मेला में ले जाओ तो बेटी गुड़िया खरीदेगी और उसे सजाएगी और बेटा बंदूक खरीदेगा। इनमें भैया बचपन से ही प्यार भरा होता है, बचपन से ही प्रेम भाव से भरी हुई होती हैं बेटियां। जो गुड़िया खरीदेंगी और भाई सजावेंगी और सजा के अलमारी में रखेंगी, बेटा बंदूक लेके आवेगा और बंदूक या के कान पर रखे, बा के कान पे, और जब वो बंदूक चलेगी नहीं तो बंदूक ये तोड़ फोड़ के फेंक देता है। ये बचपन से प्यार से भरी होती है साहब। बेटा बेटी एक बराबर, कोई बड़ा ना छोटा है, फर्क जो इन दोनों में समझे बोलियत का खोटा है। बेटे का सम्मान है जग में, बेटी का कोई मान नहीं, दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या संतान है। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या संतान है। और बेटे का सम्मान है जग में, बेटे का सम्मान है जग में, बेटी का कोई मान नहीं, दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या संतान है। दुनिया वालों मुझे बता
दिन सुनी सुनी भैया की कलाई है, हाँ भैया की कलाई है, हाँ भैया की कलाई है। रक्षाबंधन भैया गौज का, रक्षाबंधन भैया गौज का, शायद तुम्हें ख्याल नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो मेरी क्या संतान है? दुनिया वालों मुझे बता दो मेरी क्या संतान है। समझे कौमियत का छोटा है, हाँ कौमियत का छोटा है, हाँ कौमियत का छोटा है। हो बेटा बेटी एक बराबर, कोई बड़ा ना छोटा है। हर गुजर दो कौन समझे कौमियत का छोटा है, हाँ कौमियत का छोटा है, कौमियत के छोटे लोगों को, नियत के छोटे लोगों को जानो कहो इंसान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या संतान नहीं। भैया सती हेलो उन्हें बड़ा दुख हुआ। आगे जाकर यज्ञशाला में देखा तो भैया सबका भाग था, लेकिन बाबा का, शंकर भगवान का कोई भाग नहीं था। जबकि कोई भी यज्ञ बिना भोले बाबा के पूर्ण नहीं होता है, लेकिन जाके देखा सबका भाग है, भोले बाबा का भाग नहीं है। अब विचार कर लिया कि अब मैं ना तो यहाँ की रही और ना मैं वहाँ की रही, क्योंकि वहाँ आज्ञा से थोड़ा ही आई, वो तो जबरदस्ती आज्ञा ली मैंने। और यहाँ की भी नहीं रही क्योंकि अपमान हो रहा है, और लौट के जाऊंगी तो मैं क्या जवाब दूंगी? बाबा कहेंगे मना किया था, तू मानी नहीं थी, इसलिए कहीं की नहीं रही। संकल्प लिया शरीर को रख कर करूंगी क्या। योगा अग्नि के माध्यम से सती मैया ने शरीर को भस्म किया है। अग्नि तलो जारा भयउ सकल मख हाहाकारा। योगा अग्नि के माध्यम से शरीर को भस्म किया। इधर पता चला है भोले बाबा को समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करे कोप पठाए। क्रोध आया बाबा को, सिर से जटा उखारी, जटा जमीन में मारी। वीरभद्र नाम का पुरुष प्रकट हुआ। उसने कहा कहो प्रभु क्या करना है? भोलेनाथ ने कहा जाओ, आदेश है दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। आदेश